बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं बच्चों की शख्सियत के बारे में, उनकी तरबियत के बारे में बात करने चाह रहा हूँ कि हम वालिदैन में से अक्सर बच्चों की तरबियत और उसकी शख्सियत साजी में गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से हम अपने मुआशरे को एक अच्छा तोहफ़ा नहीं दे सकते। हमें चाहिए कि सबसे जो अहम बात है उसको नोटिस करें कि वो कौन सी ऐसी खराबियां हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं, वो कौन सी ऐसी कमियां हैं जो हम अक्सर बेशतर करते हैं और हमारे बच्चों पर उसके मनफी असरात पड़ते हैं। पहली बात है, क्रिटिसाइज करते हैं हम बच्चे की गलतियां ढूंढते रहते हैं, हर वक्त हम उसको गिनवाते रहते हैं। हमारे अंदर ये बहुत बड़ी गलती है, खामी है वालिदैन में, हम में, कि हम बच्चे को उसकी गलतियां याद कराते रहते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस जो है बच्चे की गलतियां ढूंढने में होता है। जब भी कोई आता है, जब भी बहन भाइयों में, बच्चों में, हम मियाँ बीवी के दरमियान या घर वालों के साथ कोई गेस्ट आता है, तो वो कहता है, हम बच्चे की खामियां गिनवाते हैं। ये जी होमवर्क सही नहीं करता, जी इसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, ये जी शरारतें बहुत करता है, ये जी बस कोई बहाना हो, ये जो है ना खाना नहीं खाता, नाश्ता नहीं करता, ये जो है ना रोज़ाना कहते हैं कपड़े बदल लो, ये रोज़ाना कपड़े बड़ी मुश्किल से तब्दील करता है, कपड़े नहीं बदलता, ये हर वक्त शूज़ गंदे पहनता है, ये देखो ना, जब भी देखो इसके बाल बिखरे होते हैं, जब भी देखो ये जो है ना हैंड वॉश नहीं करता, जब भी देखो इसको कहना पड़ता है ब्रश कर लो, ब्रश कर लो, ये नहीं करता। जब भी इसको कहो कि होमवर्क कर लो, नहीं करता। स्कूल में इसके नंबर, जब भी देखो टीचर की तरफ से शिकायत आती है। हम ऐसी बातें करके रोज़ाना बार बार यही रिपीट करके बच्चे में नेगेटिव बनने का एक जो है ना यूँ समझ लो एटीएम कार्ड फीड कर रहे होते हैं, जो कि उसको तबाह कर रहा है, उसकी शख्सियत को। वो जब बड़ा होता है उसके जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि मुझ में कोई भी अच्छी चीज़ नहीं पाई जाती। मेरे वालिदैन ने सारी ज़िंदगी यही कहा है कि तुम बहुत शरारती हो, निकम्मे हो, नालायक हो, निकट्ठू हो और शरारती हो, चीज़ें चोरी करते हो। मतलब हमारे अंदर, हमारे वालिदैन में, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरी वाइफ भी शामिल है और मेरे तमाम दोस्त भी शामिल है, आप भी उसमें शामिल हैं। हमारे अंदर ये एक खराबी है कि हम बच्चे की हर वक्त खामियां ही ढूंढते रहते हैं और उसको जुल्म ये करते हैं कि उसको गिनवाते रहते हैं, बार बार उसको कहते रहते हैं। दोस्तों, ये बच्चे के ऊपर उसको कत्ल करने से ज़्यादा हम बुरा कर रहे हैं उसके साथ। मैं ये नहीं कहता कि उसको गलतियां उसकी ना देखें, उसकी गलतियों को जो है ना इस्लाह ना करें, लेकिन हर चीज़ का एक आर्ट है, फ़न है। ये हर वालिदैन को आना चाहिए। हर वालिद, हर घर वाले बच्चे की इस्लाह जो है वो मुख्तलिफ तरीके से अपने फ़न से करते हैं। उनको चाहिए कि बच्चे को दुरुस्त करके दिखाएं, बच्चे को तन्हाई में समझाएं, बार बार उसकी गलतियों पे निगाह ना रखें। सबसे बेहतरीन बात जो है, जो हम वालिदैन को करनी चाहिए, हम नहीं करते। उस सारा दिन उसने, ठीक है, आपके बकौल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे होंगे जो सुन रहे हैं कि बच्चा गलतियां करता है तो हम कहते हैं, आपकी क्या ख्याल है कि हम बच्चे को गलतियां ना बताएं, बच्चे को गलतियों को इग्नोर कर दें? मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि उसने 50 गलतियां की हैं पूरे दिन में, लेकिन ये देखो उसने 5 तो अच्छे काम किए हैं ना। कभी आपने उन 5 कामों की तारीफ की है? कभी ये करके देखें। एक दिन तहिया कर लें, एक हफ्ता, कि हम बच्चे की किसी मिस्टेक पर पॉइंट आउट नहीं करेंगे, बल्कि पूरे हफ्ते में जितनी भी वो अच्छी काम करेंगे हम उस पर तालियां भी बजाएंगे, उसको गिफ्ट भी देंगे, उसको शाबाश भी देंगे और घर में उसकी एक दूसरे को कहेंगे कि इसने बहुत लाजवाब किस्म का काम किया है। देखिए वो कैसे उसकी शख्सियत ग्रो होती है, वो कैसे जो है ना पॉजिटिव चेंज आती है उसमें। तजर्बा करके देखें दोस्तों, मैं आपको दावत देता हूं, एक दफ़ा ऐसा करके तो देखें। ये काम मैंने खुद एक स्टूडेंट के साथ किया। वो स्टूडेंट 113 ml का स्टूडेंट था, मंजूर नाम का। वो मेरे से पहले क्लास में 4 दफ़ा 5वीं के इम्तिहान में फेल हो चुका था और उसकी कद जिस्म जो है ना एक यंग मैन की तरह बन चुका था वो।
तो मुझे साथ वाले टीचर ने कहा ये आपसे नहीं संभाला जाएगा, आप इसको ना बढ़ने दें। मैंने कहा कोशिश करते हैं। मैंने बच्चे से कहा बेटा मुझे तंग ना करना, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जो है ना अच्छा पढ़ेंगे। मैं उसको रोजाना शाबाश देता। वही बच्चा हाफ टाइम में जब बच्चे खेल रहे होते थे, घर खाने को जा रहे होते, लंच करने को जा रहे होते थे, वही बच्चा किताब पकड़े किसी न किसी दरख्त की ओट में पढ़ रहा होता था। इम्तिहान में फर्स्ट पोजीशन ली थी उसने, वो बच्चा जो 4 दफा फेल हो चुका था। हमने अपने बच्चों के साथ भी यही करें यार। उसमें ठीक है आपके बकौल के उसमें 100 खामी है, लेकिन एक दो तो अच्छी खूबी होगी ना, उस खूबी को हाईलाइट क्यों नहीं करते आप? अब हमारे अंदर ये एक अजीब सी बुरी बात है, हम मक्खी का किरदार अदा करते हैं। वो मक्खी जो हर वक्त जहां उसको गंद नजर आता है उसी जगह पे बैठती है, जिस्म का वो हिस्सा जहां जो है ना फिंसी फोड़ा होता है वो उस जगह बैठती है। हम तितली क्यों नहीं बनते कि बच्चे की हर वक्त उसकी अच्छाई हाईलाइट करें, बच्चे की खूबी को हाईलाइट करें। जो बच्चे ने अच्छा काम किया है उसको खानदान में, बिरादरी में, दोस्तों में अप्रिशिएट किया जाए, उसको लोगों को सामने उसके जो है ना तारीफ की जाए, बच्चे को कॉन्फिडेंस दिया जाए। इससे देखेंगे आप एक शानदार किस्म का इंसान मुआशरे को देंगे अपनी औलाद की सूरत में। दूसरी बात, बच्चे को कभी वो करने का ना कहें जो बच्चे का जो है ना टैलेंट नहीं है। बच्चे में ये भी ना कहें कि आपको ये चीज, मैथ तो बिल्कुल नहीं आता, आप मैथ में आपकी 0 पोजीशन है, इंग्लिश आपकी अच्छी है, ये बात कभी ना कहें। बल्कि उसको कहें कि आप इंग्लिश बहुत शानदार है, मैथ भी आपका ठीक है। तो उसको जब उस सब्जेक्ट की शानदार के कहेंगे, वो उस सब्जेक्ट को बेहतर बनाएगा, उस सब्जेक्ट में भी तवज्जो देगा जो उसको पीछे रह रहा है। तो मेरी ये तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चे की खामियों पे तवज्जो हटाकर उसकी खूबियों की तरफ दी जाए। बच्चे को हर वक्त खामियां ना गिनवाई जाए, उनकी शख्सियत इससे तबाह होती है। इससे उसके अंदर एक नेगेटिव आप जो है ना फीड कर रहे हैं लेसन। उनकी खूबियों को हाईलाइट किया जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए। जब भी कोई अच्छा काम करे उसको तालियां बजाई जाए, उसके लिए कुछ मिठाई बांटी जाए, उसको गिफ्ट किया जाए। देखें कि आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट, आपका दोस्त कितना जल्द जो है ना वो पॉजिटिव चेंज आ जाती है उसमें। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने देख रहे होंगे और देखेंगे और पसंद करेंगे। ये बच्चों की तरबियत के लिए एक छोटा सा लेसन है। बाकी इस टॉपिक पे वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्दी बनाकर वो पोस्ट करूँगा। तो बच्चों की शख्सियत के लिए पहला टॉपिक है, पहली बात है कि बच्चों की शख्सियत साजी में, उसकी पॉजिटिव उसको चेंज लाने में, उसको ग्रो करने में आप उसकी गलतियों को इग्नोर करें, उनकी खामियां ना गिनवाएं, उसकी खूबियों को अप्रिशिएट करें, उसके जो अच्छे काम हैं उनको अप्रिशिएट करें। देखिए इंशाल्लाह कैसे उसमें चेंज आता है, कैसे एक अजीम इंसान बनता है। थैंक्स।